हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केवीएस टीजीटी 2023 के रिज़ल्ट का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम रिज़ल्ट कब तक आउट होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो रिज़ल्ट है वो आपका 30 नवंबर को आने वाला है और फाइनल है ये चीज़। 30 नवंबर तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कल मेरे पास भी देहरादून रीजन से कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि देहरादून में इस जगह पे रोज़गार मेला है, आप अटेंड करेंगी, ठीक है। उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो ही शूट कर रही थी, जस्ट उस टाइम पर भी मेरे पास कॉल आया कि आप रोज़गार मेला है, आप उसमें रोज़गार मेला को अटेंड करने आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ कंफर्म आएंगे। कल भी कॉल आया था तो मैंने कहा कल भी मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि वो डिपार्टमेंट की साइड से आया होगा। मेरे को भी खुद इन सब चीज़ों का इतना नहीं पता है कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो कल भी कॉल आया था और आज भी कॉल आया है और उन्होंने कहा कि आप एक मेल चेक कर लीजिए कि आपके पास एक मेल आया होगा कि रोज़गार मेला में आपको आना है। तो अभी अभी जस्ट मैंने जैसे ही मेल चेक किया है तो उसमें मेल में था कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग सेलेक्टेड एज केवीएस टीजीटी। अभी फिक्स मतलब ये मेल्स काफ़ी लोगों के पास भी आए होंगे, जो आसपास के लोग हैं शायद उन्हीं को बुलाया जा रहा होगा। तो ये कंफर्म है कि आपका रिजल्ट जो है वो 30 नवंबर तक आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है, जब तक अपने हाथ में सारी चीज़ें ना आ जाएं मुझे तब तक बिलीव नहीं होता है, ठीक है। हालांकि कॉल्स जो हैं सभी लोगों के पास आ रहे हैं, ठीक है। मेल्स भी आज अब जाने लग गए हैं, मेल्स भी। और मैं आपको ये बात कहूँ, जब तक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो ना तो किसी की बातों पे इतनी जल्दी यकीन नहीं हो पाता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ वो सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ। चाहे इंटरव्यू में आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो इंटरव्यू में, या डॉक्यूमेंट्स जब एनवीएस के चेक हुए थे तो उनमें एलिजिबिलिटी में क्या क्या दिक्कतें थी वो भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको चीज़ें बताई हैं इस चैनल के माध्यम से। और अभी भी जिस तरीके से लोगों के पास कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे, मैसेज तो नहीं सुना है, कॉल्स आई हैं और आज मेल भी आ चुका है और कॉल भी आ चुकी है दोबारा से, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो रिजल्ट जो है आपका वो आने वाला है 30 नवंबर तक। फाइनल है केवीएस टीजीटी का रिजल्ट आपका 30 नवंबर तक आने वाला है। पीआरटी का मैं नहीं कह सकती क्योंकि पीआरटी का मेरे नॉन में कोई है नहीं और ना ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पीआरटी का जो मैं आपको बता दूं कि पीआरटी वाला सीन क्या है। लेकिन हाँ टीजीटी वालों का केवीएस का रिजल्ट आने वाला है। अब सभी से एक छोटी सी बात मैं और कहूँगी, देखो भाई मेरा भी अभी मुझे खुद को यकीन नहीं कि हाँ सिलेक्शन हुआ है या नहीं है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो रिजल्ट आने के बाद ही फाइनल होगा जो कुछ भी है। क्योंकि मुझे खुद भी बिलीव नहीं होता है कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, नॉर्मल रहूँगी। और आप लोगों से एक बात कहूँगी कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो एक बात कहूँगी, एक और वीडियो मैं डालूंगी चैनल पे जिसमें मैं अपनी पहले हो जाए उसके बाद की बातें हैं, ठीक है। आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना तो कभी भी लाइफ में निराश मत होना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए बनी है, जिस जगह पे हमारा सिलेक्शन होना है, भगवान को पता है कि हम किस जगह पे जाके फिट होंगे तो उसी जगह पे हमारा सिलेक्शन होगा। अगर बहुत सारी जगह पे 2 नंबर से रह रहा है, 1 नंबर से, आधे नंबर से, ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर हमारे साथ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि हम फेल, उसका मतलब उसको ये मत सोचना कि हम फेल होते जा रहे हैं। हम फेल नहीं हो रहे हैं, जो जगह हमारे लिए बनी है वो हमें नहीं मिल रही है। रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही हैं हम उन पर ट्राई कर रहे हैं, बट जो हमारे लिए एग्जैक्ट चीज़ है, जो हमारे लिए बिल्कुल सही चीज़ है वो हमें नहीं मिली है। तो जब हमारे लिए कोई सही चीज़ होगी ना, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई पर्सन हो, बहुत सारे लोग पर्सन्स को लेकर, लोगों को लेकर के भी परेशान रहते हैं, तो जो हमारे लिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट सही चीज़ होती है ना, भगवान हमें वहाँ तक लेकर ज़रूर जाता है। और उससे पहले हमें रिजेक्शंस मिलते रहते हैं, हमें फेलियर्स मिलते रहते हैं और वो लगता है कि यार ये हम तो फेल हो गए, वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी नहीं हुआ, ये वो, इतना डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन लेते हैं। वो चीज़ मत करना कभी भी अपनी लाइफ में, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो सीधी नहीं चलती है। सब घूम फिर के कुछ अच्छे आएंगे। अगर आप कहीं रास्ते में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं, अब हमेशा रोड अच्छी हो ये तो हो नहीं सकता ना, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी। तो वो आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है। और सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम दिया था मैंने भी, तो जैसे ही उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा यार सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं। थोड़े टाइम बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ गई। तो वो चीज़ हमेशा रहेगी लाइफ में, लाइफ में कभी कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कभी भी
अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, चिल मारो, ठीक है भाई नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, क्योंकि एक चीज़ पे ज़िंदगी अटकती नहीं है कभी भी, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, एक चीज़ पर ज़िंदगी कभी भी नहीं अटकेगी लाइफ में, लाइफ हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखना है। सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं होगा ना वो टेंशन में नहीं आना है, चल यार नहीं हुआ मतलब इससे बेस्ट हमारी लाइफ में लिखा हुआ है, ये चीज़ सोचना है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो इससे बेस्ट हमारी लाइफ में है, वहाँ हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो दिमाग में चीज़ें अच्छी रखनी है, कभी भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट, जो ओवर थिंकिंग लोग होते हैं, वो एक नेगेटिव थॉट आया वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, मैं भी उनमें से एक थी, एक टाइम पर मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग थी, बट अब नहीं हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगी, सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट आपका 30 नवंबर तक आ जाएगा, और मुझे भी कॉल आया था तो शायद हो रखा होगा सिलेक्शन, पता नहीं, जब रिजल्ट आएगा या वहाँ जाएंगे तभी फाइनल चीज़ें हमारी हो पाएंगी। तो आप लोगों से बस इतनी सी ही बात कहूँगी कि अपनी तैयारी करते रहना, रुकना नहीं है लाइफ में, बस एक चीज़ माइंड में रखना, लाइफ में चाहे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, उन सब चीज़ों, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को साइड करके अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करना हमेशा, और लाइफ को एंजॉय भी करना, और साथ में जो स्ट्रगल है, जो तैयारी करनी है, एग्ज़ाम्स हैं, उन पे फोकस ज़रूर रखना है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी सीधी चलेगी ही नहीं, उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब वो बच्चों वाली ज़िंदगी तो है नहीं, खेल रहे कूद रहे मस्ती कर रहे ये सब वो चल रहा है और टेंशन है नहीं, ठीक है, वो लाइफ अब नहीं है। जब जितने बड़े होते चले जाओगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतनी पढ़ाई की दिक्कत, ये दिक्कत चलेगी। तो उन्हीं सब लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं चीज़ें कह रही हूँ, अगर सिलेक्शन बाई चांस नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, आगे आपके पास EMRS की अपॉर्चुनिटी है और आपके स्टेट एग्जाम्स की भी अपॉर्चुनिटी होंगी, तो हार नहीं माननी है। बस ये लाइफ में अगर रूल याद कर लिया ना, नेवर गिव अप, बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर। अगर आप सोचते हो कि मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा तो आधा काम तो आपका वैसे हो गया। कभी भी इस चीज़ को लाइफ में ट्राई करके देख लेना कि यार मेरा ये काम हो जाएगा, भले ही वो तब तक ना हुआ हो, लेकिन आप सोच के चलना कि ये काम मेरा हो जाएगा, डेफिनेटली वो काम आपका ज़रूर होगा। ठीक है, तो KVS TGT का रिजल्ट आने वाला है 30 नवंबर तक। कॉल्स मैंने बता दिया कि मेरे को भी आया, तो आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, है ना, कि भाई हाँ कॉल्स आ रहे हैं। मेल भी आया है, कल कॉल आई थी, आज फिर कॉल आई, फिर मेल भी आ रखा है, उन्होंने यही बताया कि मेल आपको भेजा गया है। ठीक है, तो बाकी जब रिजल्ट आता है तो आप लोगों के सामने सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, जो भी होगा अभी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग तैयारी करो अपने आगे के एग्ज़ाम्स की, और इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प कर दी जाती है, हिंदी इंग्लिश जनरल पेपर में, और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं EMRS की वो भी आप लोगों के लिए हैं। तो तैयारी करनी है, रुकना नहीं है, चाहे लाइफ में कुछ भी होता रहे। अभी मुझे भी अपना फाइनल नहीं पता है क्या होने वाला है ना, अभी बहुत सारे फेलियर्स मैं देख चुकी हूँ लाइफ में, बहुत सारे फेलियर्स देख चुकी हूँ। किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगी ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैंने कितने फेलियर्स देखे होंगे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा यही सोचा कि ये नहीं इससे बेस्ट मेरी लाइफ में, ये है नहीं इससे बेस्ट मेरी लाइफ में। हमेशा रिजेक्शंस, फेलियर्स सब आएंगे लाइफ में, लाइफ कभी सीधी चलती नहीं है। तो अपने आप को मजबूत रखो, अपना मन ऐसा मजबूत रखना है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गिरूंगा मैं दोबारा उठ के चलूँगा। ये एटीट्यूड अगर रख लिया ना लाइफ में, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप दिक्कत लोगे ही नहीं लाइफ में, क्योंकि एक मन है ना, अपना मन मजबूत होगा तो आप मजबूत होगे, फिर कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं नौकरी ही आपकी लाइफ में हो, क्या पता आपके अंदर कुछ और टैलेंट हो जिसकी वजह से आपका खुद का काम इतना अच्छा चल जाए कि नौकरी से ज़्यादा पैसा आप लोग कमाओ, वो चीज़ भी है ना। तो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हो, वो भी एक तरीके से अपनी लाइफ को मत करो, नौकरी के पीछे भी जाओ, और अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई टैलेंट है, उस काम को आप अपना आगे बढ़ा सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट जब भी सेशन होगा। EMRS की क्लासेस आपकी चल ही रही हैं, अभी जो भी टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है वो क्लास मैं लेने वाली हूँ, आजकल मैं ले रही हूँ जिस तरीके से। तो क्लासेस EMRS की TGT की आप लोग देखते रहिए, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, कुछ मोटिवेशन आया हो, कुछ अच्छी चीज़ें पता चली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वेट कर लो परसों तक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है।